इस वीडियो के कंपैरिजन के एंड में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सलाह है, एक रिकमेंडेशन है जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, आपके पैसे बचाने वाली है, आपके ईयर्स बचाने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक के आप देखिए। ये वीडियो आपके लैक्स में, और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा तो कहीं कहीं पे करोड़ में आपके पैसे बचा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखना। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू करियर प्लस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो की जो टॉपिक है एमबीबीएस वर्सेस बीडीएस, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं बीएमएस को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं। जो लोग बार बार, जो कुछ पेरेंट्स है जो मैसेज करते कि सर आपने, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो डाला हुआ था बीडीएस वर्सेस बीएमएस के बारे में, तो पेरेंट्स पूछते हैं सर आप बीडीएस को बीएमएस से कैसे कंपेयर करें। जबकि आप वीडियो जा करके देखोगे तो मैंने सिर्फ कंपैरिजन बताया है। बाद में मैंने लास्ट में बोला कि आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम है एज अ कंसल्टेंट, एज अ काउंसलर, मेरा काम है कि आपको एमबीबीएस और बीएमएस का एक रोड मैप बताना, एक अच्छा गाइडेंस करना, ताकि आप आगे अपना ईयर वेस्ट करने से बचे, अपने पैसे वेस्ट करने से बचे। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आप लोग फॉलो कर लो। और हमने डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाला हुआ है, उसे भी जाकर आप लोग फॉलो कर लो, ताकि काउंसलिंग की डे टू डे अपडेट की काउंसलिंग में क्या हो रहा है, किस स्टेट में क्या हो रहा है, वो आप लोगों को रेगुलरली मिलती जाए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि एमबीबीएस और बीएमएस में ड्यूरेशन क्या है। एमबीबीएस भी 5.5 साल का होता है और बीएमएस ही सेम 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल का आपका स्टडी होता है और 1 साल का ऑफिशियली इंटर्नशिप होता है, जो आपको उन्हीं के कॉलेज में, उन्हीं के हॉस्पिटल में करना होता है। एमबीबीएस करने के बाद आगे आप पीजी में एमडी एमएस कर सकते हो, और उसके भी आगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जा सकते हो। बहुत सारी फील्ड है, कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो आप, ऑर्थोपेडिक बन सकते हो, पीडियाट्रिक सेक्टर में जा सकते हो, और इनफैक्ट आप न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन बन सकते हो। बहुत सारी एन नंबर्स ऑफ फील्ड है। बीएमएस में अगर हम देखें तो बीएमएस में भी आप पीजी में एमडी और एमएस कर सकते हो। एमडी में आप इन मेडिसिन में एमडी कर सकते हो, और आप एमएस में 58 सर्जरीज आपको अलाउड है। हर्निया, अपेंडिक्स, और आपको सी सेक्शन जो डिलीवरी वगैरह होता है, वो सारा चीजें आपको बीएमएस करने के बाद भी अलाउड है। तो ये फीमेल के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपको एक गायनेक बनना है तो आप बीएमएस के बाद एमएस गायनेक भी कर सकते हो, और स्किन में भी आप जा सकते हो। एमडी में भी पंचकर्मा, और आपका मेडिसिन हो गया, स्किन में भी बहुत सारा बीएमएस में भी स्कोप है। दोनों ही केसेस में आप गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हो। एमबीबीएस में गवर्नमेंट जॉब्स थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बीएमएस, बट बीएमएस में भी आपको अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब्स करने को मिलते हैं। एमबीबीएस के बाद आप एक ऑफिशियली हॉस्पिटल भी रन कर सकते हो, खुद के जो लाइसेंस है उसके ऊपर आप एक हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो, जबकि बीएमएस में ऐसा नहीं है। बीएमएस करने के बाद हॉस्पिटल तो ओपन कर सकते हो, लेकिन वहां पे जो लाइसेंस लगता है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर का ही आपको लगता है। एमबीबीएस करने के बाद आप मॉडर्न मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हो। इसमें आपको आयुर्वेद का कोई भी नॉलेज आपको नहीं दिया जाता है। तो जो भी मॉडर्न मेडिसिन है, जो इमीडिएटली इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है, वो आप प्रिस्क्राइब करते हो। जबकि अगर हम बीएमएस में देखा जाए तो इसमें आप आयुर्वेद प्लस मॉडर्न मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन कुछ हद तक के आप दे सकते हो, लेकिन आप आयुर्वेद जो मेडिसिन है उसको पूरी तरीके से आप ऑफिशियली यूज कर सकते हो, उसको आप पेशेंट्स को आप दे सकते हो। और अभी तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि एम जैसे कॉलेज में ये लोग एक आयुर्वेद प्लस मॉडर्न का इंटीग्रेटेड कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द। नेक्स्ट एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जिट एग्जाम है, वो चाहे आप एमबीबीएस करो चाहे आप बीएमएस करो, दोनों ही कोर्स करने के बाद आपको एग्जिट एग्जाम लेना है और अपने स्टेट में आकर के उसका लाइसेंस टू प्रैक्टिस अप्लाई करना है। जो सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस होता है वो होता है जब आपका कुछ एक्सीडेंटल केस आपके सामने आ जाता है, या फिर लाइक जो एक्यूट केस होता है। एक्यूट केस मतलब हो गया आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, अचानक से क्लाइमेट चेंज की वजह से, या एक्सीडेंट हो गया आपका, या आपको हार्ट अटैक आ गया। उस केस में एमबीबीएस डॉक्टर ही सबसे प्राइमरी डॉक्टर होता है जो पेशेंट को फास्ट रिलीफ दे सकता है।
जबकि बीएमएस में टोटली अलग है। बीएमएस में जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, जो लाइक बहुत सालों से चलते आ रहे पेशेंट को जो बीमारियां होती है, डायबिटिक हो गया, और उसके बाद में आपका सीओपीडी जिसे बोलते हैं, जो लंग्स डिजीज होती है बहुत सालों से चलते आ रही है, उसको ट्रीट करने में, माइग्रेन हो गया उसको ट्रीट करने में आयुर्वेद जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इसका स्कोप है। सैलरी की हम बात कर लेते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर को आफ्टर एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद वो अगर गवर्नमेंट में जॉब में लगता है तो उसे 80,000 से लेके 1,20,000 तक की सैलरी होती है, और जब बीएमएस करने के बाद 40,000 से लेकर के 60,000 तक के गवर्नमेंट में उसे सैलरी मिलती है। चलिए करियर स्कोप के बारे में हम बात कर लेते हैं, और उसके तुरंत बाद हम बात करेंगे कि हमारा रिकमेंडेशन क्या है। करियर स्कोप दोनों ही फील्ड में बहुत ही ज्यादा वास्ट है। देखिए कोई भी डिग्री में स्कोप नहीं होता है, स्कोप होता है, मैं ये चीज हमेशा जो भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं या फिर जो भी पेरेंट्स आते हैं, मैं उन्हें यही सेम चीज समझाता हूँ कि कोई भी डिग्री में, चाहे वो फार्मेसी ही क्यों ना हो, नर्सिंग क्यों ना हो, एमबीबीएस, बीएमएस, कुछ भी जो भी कोर्स हो, कोर्स में, डिग्री में कोई स्कोप नहीं होता। स्कोप जो होता है वो होता है इंसान के अंदर, आपके अंदर, कि आप कितना ज्यादा स्किल डेवलप करते हो। आप सिलेबस से हट करके उस पढ़ाई को, उस डिग्री को, उस सब्जेक्ट को आपने कितना अपने अंदर ग्रास्प कर रखा है, कितना आप उसके अंदर बहुत ज्यादा आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हो, उस हिसाब से आप चाहे कोई भी फील्ड हो, आप अपना स्कोप उस फील्ड में खुद बना सकते हो। अगर आपने बीएमएस कर रखा है, बीएमएस के बाद आप सेकेंड थर्ड ईयर से कोई हॉस्पिटल ज्वाइन हो जाते हो, तो आपको हॉस्पिटल का जो आईसीयू है, पेशेंट हैंडलिंग है, वो केसेस आपको तब से ही सीखने को मिलता जाएगा। और जब आप फाइनल ईयर में आ जाएंगे तो आप एक वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर बन करके निकलेंगे, जिसकी वजह से आप आगे जाकर के आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अगर आप प्राइवेट फर्म में जाते हैं या फिर आप गवर्नमेंट फर्म में जाते हैं या फिर आप क्लिनिक ओपन करते हैं, तो आपको एक वेल स्किल्ड डॉक्टर माना जाएगा, और पेशेंट जब आपके पास आएंगे तो अच्छे से ट्रीट होकर के जाएंगे। तो वो साथ ही साथ अपने और भी रिश्तेदारों को लेकर के आते हैं, या फिर वो सेकेंड विजिट आपके पास जरूर करते हैं। तो चलिए जो मैं आपको रिकमेंडेशन बताने वाला हूँ जिससे आपके पैसे बचने वाले हैं। देखिए मैं तो पहली बात ये बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे रिपीटर्स है, 2 इयर्स रिपीटर है, 3 इयर्स रिपीटर्स है, और उनके मार्क्स 200 से लेके 400-450 आ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उन्हें प्राइवेट कॉलेज ही मिल पा रहा है जिसके कॉस्ट लगभग पर ईयर 12 लाख है, और वो उनके बजट में नहीं बैठता है। उनके पास अब्रॉड जाने के भी ऑप्शन फैमिली की तरफ से बंद हो चुके हैं कि आपको अब्रॉड जाके नहीं पढ़ना है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग बीएमएस की तरफ जाइए। देखिए मैंने जैसा आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी डिग्री जो होती है ना, उसमें स्कोप नहीं होता है। स्कोप जो भी होता है वो आपके अंदर में होता है। क्योंकि मैं एक मेडिकल फर्टर्निटी से बिलोंग करता हूँ, मेरे जो डैड है वो खुद भी एक मेडिकल फर्टर्निटी से बिलोंग करते हैं, तो मैंने बचपन से देखा हुआ है। ऐसे मेरे पहचान में बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो आज ज़्यादा कमाई नहीं कर रहे हैं, बस क्लिनिक में बैठे हैं, या फिर कुछ डॉक्टर्स जो है वो कुछ और दूसरा काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ डॉक्टर्स जो अच्छे वेल स्किल्ड डॉक्टर्स हैं वो लोग अच्छा कमा भी रहे, लेकिन साथ साथ में मैंने ऐसा भी डॉक्टर्स देखे हैं जो सिर्फ बीएचएमएस, बीएएमएस करने के बावजूद भी वो लोग आज बहुत अच्छे इनकम जनरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वो लोग ओपन करते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा समाज में अपने काम को बढ़ा रहे हैं। बीएमएस करने के बाद आगे आप अगर एमडी और एमएस के तरफ जाते हो, अगर आपको पढ़ाई करने की इच्छा है तो आप बीएमएस करिए, बीएमएस के बाद आप एमडी या एमएस करिए। उसके बाद में अब्रॉड में भी बहुत सारे स्कोप्स है। अगर आप इंडिया में भी सेटल होना चाहते हैं तो आप इंडिया में भी अच्छे स्किल डॉक्टर बन करके आप सेटल हो सकते हो। देखिए एट द एंड क्या होता है कि आपको एक डॉक्टर, वैसे भी अगर देखा जाए तो कोविड-19 के बाद से हर डॉक्टर फील्ड में एक बहुत ही अच्छा स्कोप ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी है आज बहुत ही अच्छे अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आपको सिर्फ बैठ करके डीपली सोचना है कि क्या सिर्फ एमबीबीएस ही एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, या एक इंसान एक सक्सेसफुल जो सिर्फ एमबीबीएस करके ही हो सकता है। ऐसा नहीं है। अगर आप बीएमएस डॉक्टर भी हो तो आप एक अच्छी इनकम, अच्छा सोसाइटी में अपना एक नाम बना सकते हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जितने बजट में आपकी पर ईयर फीस एमबीबीएस की लगती है उतने बजट में आप एक बीएमएस डॉक्टर बन जाते हो। अगर आप और अच्छा बजट लेकर के चल रहे हो तो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं जहाँ पे आपकी पढ़ाई
बहुत ही अच्छी होने वाली है। हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए, आई होप मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं आपको एक अच्छा और सही रास्ता दिखा सकूं। अगर आप फिर भी कंफ्यूज है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसे आप फॉलो कीजिए और इस वीडियो को और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।